नमस्कार। आज हम विज्ञान और अध्यात्म की उस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां आवाज हकीकत बन जाती है। हम डिकोड करेंगे 10 सीड कोड। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा डीएनए सिर्फ एक केमिकल ब्लूप्रिंट ना हो, बल्कि एक जिंदा एंटेना हो जो लगातार बाहर की फ्रीक्वेंसी को सुन रहा हो। और इस पूरे सिस्टम को रीट्यून करने की चाबी किसी लैब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आवाज में छुपी हो। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने ये ऐलान किया था। उन्होंने कहा, शब्द ही सब कुछ है और इस सृष्टि की रचना ध्वनि से हुई है। ये बात हमारी आज की सोच से कितनी अलग है ना, जहां हम डीएनए को एक फिक्स्ड, न बदलने वाला कोड मानते हैं जो हमें जन्म से मिला है। पर मजे की बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्वांटम फिजिक्स, वेव जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स जैसी नई फील्ड्स अब वही गहरे सवाल उठा रही हैं जो हमारे ऋषियों ने सदियों पहले उठाए थे। क्या वाइब्रेशन से जीन्स को ऑन या ऑफ किया जा सकता है? क्या पुराने मंत्र असल में एक तरह के बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर कोड है? तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हम शुरू करेंगे सुनने वाले कोड से, फिर प्राचीन ध्वनि ब्लूप्रिंट को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे साइंस वाइब्रेशंस को फिर से खोज रहा है, बीज मंत्रों को डिकोड करेंगे, उनके प्रतिध्वनि प्रोटोकॉल को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब भविष्य की दवा के लिए क्या मायने रखता है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि हमारा डीएनए हमारी किस्मत है, एकदम पत्थर की लकीर। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये एक ऐसा कोड है जिसे बाहरी सिग्नल जैसे कि आवाज से बदला जा सकता है? हजारों सालों से भारत के ऋषियों ने कुछ खास ध्वनियों को सहेज कर रखा, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं। उस जमाने में इन्हें दिव्य भाषा कहा जाता था, लेकिन आज का विज्ञान इन्हें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कह रहा है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये हमारी समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये मानना कि आवाज में जानकारी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे रेडियो की तरंगों में संगीत होता है। तो क्या ये प्राचीन स्वर हमारे डीएनए के लिए एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह काम कर सकते? लेकिन ये विचार काम कैसे करता है? इसका आधार असल में हकीकत की बनावट में ही छुपा है। चलिए इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। हमारा शरीर हमें ठोस लगता है ना? पर क्वांटम लेवल पर हम सब सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन है। मॉडर्न फिजिक्स की बहुत ही क्रांतिकारी थियरी है स्ट्रिंग थियरी। ये हमें बताती है कि यूनिवर्स के सबसे छोटे कण असल में कांपती हुई एनर्जी की तारे हैं। अगर वो एक तरह से कांपती हैं तो इलेक्ट्रॉन बन जाती हैं, दूसरी तरह से कांपती हैं तो प्रोटॉन। इसका मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक संगीत है, एक बहुत बड़ी सिम्फनी। और अगर पूरा यूनिवर्स एक संगीत है तो हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर भी तो उस संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरह इसे भी सही सुरों से ट्यून किया जा सकता है ताकि ये अपनी पूरी क्षमता से काम करे, या फिर गलत सुरों से ये बेसुर भी हो सकता है। यहीं पर बीज मंत्रों की भूमिका सामने आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राचीन ज्ञान का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या हमारे पास कोई सबूत है कि आवाज वाकई हमारी बायोलॉजी पर असर डाल सकती है? और इसका जवाब साइंस की लैब से तेजी से आ रहा है। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर गैरोव, जिन्हें वेव जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है, ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी खोज की। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि डीएनए सिर्फ प्रोटीन बनाने का कोड नहीं है, बल्कि वो आवाज और लेजर फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है और उस पर रिएक्ट भी कर सकता है। जैसे उनके एक प्रयोग में उन्होंने खराब हो चुके पौधों के डीएनए को स्वस्थ पौधों से निकली साउंड वेव्स के संपर्क में रखा और पाया कि खराब डीएनए खुद को ठीक करने लगा। उन्होंने दिखाया कि कैसे साउंड वेव्स डीएनए की मरम्मत कर सकती हैं और उसे रीप्रोग्राम भी कर सकती हैं। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस की भाषाएं एक ही सच की ओर इशारा कर रही हैं। जिसे हमारे ऋषि बीज मंत्र कहते थे, साइंस उसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कह रहा है। जिसे प्राण कहा गया, उसे आज बायो एनर्जी फील्ड के तौर पर समझा जा रहा है। और जो पुराने यंत्र या मंडल थे, वो असल में साइमेटिक ज्योमेट्री हैं, यानी आवाज के जरिए पानी या रेत जैसी सतह पर बनने वाले एकदम सटीक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो चलिए अब इस जैविक सॉफ्टवेयर कोड के और अंदर चलते हैं। ये बीज मंत्र आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? बीज मतलब एक सीड
जैसे एक नन्हे से बीज के अंदर एक पूरे विशाल पेड़ की सारी जानकारी और काबिलियत छुपी होती है, ठीक वैसे ही एक बीज मंत्र के अंदर एक खास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का पूरा ब्रह्मांड छुपा होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एनर्जी के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है जो सही तरीके से बोले जाने पर एक खास असर पैदा करते हैं। एक बहुत जरूरी बात ये है कि ये मंत्र कोई प्रार्थना नहीं है, ये साउंड टूल्स हैं। ये फ्रीक्वेंसीज शरीर के खास एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें चक्रा कहा जाता है, के साथ रेजोनेट करती हैं। जैसे लम पृथ्वी तत्व की फ्रीक्वेंसी है जो शरीर को स्थिरता देती है, वम जल तत्व की जो क्रिएटिविटी को बैलेंस करती है, रम अग्नि की फ्रीक्वेंसी है जो शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ी है, यम वायु तत्व की जो दिल और प्यार की फ्रीक्वेंसी है, और हम आकाश तत्व की जो एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन की चाबी है। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं है, इसके पीछे एक ठोस बायोलॉजिकल वजह है। तो सवाल ये है कि ये आवाज की तरंगें हमारे डीएनए तक पहुंचकर उसे फिजिकली कैसे प्रभावित करती हैं? इसका जवाब हमें एपिजेनेटिक्स की दुनिया में मिलता है। एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारे जीन्स पत्थर की लकीर नहीं है। बाहरी फैक्टर जैसे हमारा खाना पीना, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि आवाज भी ये तय कर सकते हैं कि कौन से जीन ऑन होंगे और कौन से ऑफ होंगे। इसे ऐसे समझिए, जब हम तनाव या डर में होते हैं तो हमारा डीएनए कस जाता है, जिससे अच्छे जीन्स का एक्सप्रेशन रुक जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम बीज मंत्रों जैसी सुसंगत सुरीली फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं तो डीएनए रिलैक्स हो जाता है, जिससे वो अच्छे जीन्स को एक्टिवेट कर पाता है और शरीर में हीलिंग और रीजेनरेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन इन मंत्रों की शक्ति को जगाने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल है। पहला, सही उच्चारण। बीज मंत्रों में जो अनुस्वार या नाक से आने वाली गूंज है वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सही आवाज निकालने के लिए नहीं है, ये उस वाइब्रेशन को दिमाग के सेंटर तक पहुंचाने के लिए है जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सीधे एक्टिवेट करता है। दूसरा, साफ इरादा। आवाज एक गाड़ी है और इरादा उसका ड्राइवर है। इरादा उस एनर्जी को एक खास मकसद देता है। और तीसरा, सांस के साथ तालमेल। मंत्र को अपनी सांस के साथ जोड़ने से पूरा शरीर एक पावरफुल एंटीना बन जाता है। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? हम एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां इलाज का तरीका शायद पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डॉक्टर दवा के पर्ची नहीं बल्कि एक खास साउंड की पर्ची देंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। नासा जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए पहले से ही सटीक साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आवाज हड्डियों को दोबारा बना सकती है तो कल्पना कीजिए कि ये और क्या क्या कर सकती है। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, हमारा डीएनए पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। दूसरी, बीज मंत्र सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं बल्कि इंसानियत की खोई हुई टेक्नोलॉजी है। और सबसे जरूरी बात, जब कोई अपने अंदरूनी फ्रीक्वेंसी बदलता है तो उसकी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम समाधान हमेशा बाहर खोजते रहते हैं, दवाओं में, टेक्नोलॉजी में, दूसरों में, जबकि सबसे बड़ी शक्ति तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारी अपनी आवाज में, हमारे अपने विचारों में और हमारी अपनी चेतना में। और अंत में मैं इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हम सब उस अंदरूनी ताकत को महसूस तो करते हैं, लेकिन क्या हम उस आवाज को सुनने और उस पर भरोसा करने की हिम्मत करते हैं? ये सवाल हम सबके भीतर गूंजना चाहिए। सुनने का साहस ही शायद सबसे बड़ा कदम है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।